इलेक्शन कैंपेन का आज आखिरी दिन है और इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि कैसी रही सियासी जमातों, आज़ाद उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम और हमारे तज्जियाकारों को किसकी इलेक्शन कैंपेन अच्छी लगी। इसी दौरान गुड मॉर्निंग बोलते भट्टी साहब को उठ के 1 बजे भट्टी साहब आ गए। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। जान पे खेल के 1 बजे मैंने गलत कहा था। कितनी मोहब्बत है मुझे जियो से। भट्टी साहब नींद आपने कुर्बान की है, थैंक यू सो मच। और हालांकि जिस ये सिलेक्शन 2024 के लिए तो कुछ भी कुर्बान नहीं करना चाहिए। मैंने आज नींद कुर्बान की, मेरा महबूब का मैनिफेस्टो भी पढ़े आपने पूरे ये भी बताया 2018 के लिए मेरी तारीख में पहली बार भट्टी साहब ने मैनिफेस्टोज पढ़े हैं सारी जमातों के। तो इन्होंने वोट भी कुर्बान किया अपना, क्योंकि कल ये वोट नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे आप परसों। मैं सब वोट जाया करें आप अपना। मैं नहीं, पहले चुप करें ना, मेरा महबूब कायद कहीं सुन रहा हो। मैं सर आपके जश्न में बड़ा गलत मैसेज दे रहे हैं भट्टी साहब, वोट तो जाया नहीं करना। सवेरे सवेरे मुठा जो आपने शरारत की, जिसकी तरफ इशारा किया, सवेरे सवेरे मुठा उठते सारी मैंने अखबार पढ़ी, आके आधा सोया आधा जाग। नवाज शरीफ वजीर आजम, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। मैंने कहा मैं 2-3 दिन सोता रहा हूँ। यानी मैं 9 फरवरी को हाथ हो गई है। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया। कोई शक है? नहीं कोई शक नहीं, लेकिन मैंने कहा कि मैंने कहा इतनी मुझे चैन की नींद आई, किसी जियो के बंदे ने नहीं उठाई। और 2-3 के तो मुझे नाम भी आए, मैडम शेख के शहर में आए। मैंने कहा वो ही उठा देती। यहाँ टाइम ऐसे गुजरता है, ऐसे गुजरता है, ऐसे गुजरता टाइम यहाँ पे। अच्छा फिर वो नीचे आए इंशाल्लाह जब लिखा हुआ 8 फरवरी को। तो फिर मैं अच्छा दूसरा हमारा प्यारा नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं, इमरान से बेहतर होंगे। बरतानवी अखबार और थिंक टैंक। इस टैंक में थिंक कोई नहीं है, बाकी सारा। यानी इसने ये भी कर दिया कि बनने जा रहे हैं। चलो मसला ही दूसरी चीज का, इमरान से बेहतर होंगे। अच्छा आगे एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद है नवाज शरीफ मुल्क को मुआशी भंवर से निकाल सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट पर कोई मुतबादल नहीं बचा। मैं भी नहीं बचा। थिंक टैंक किधर गया यार साल। आपको वजीर आजम बना देते हैं इंशाल्लाह। न्याजी साहब किधर चले गए आप? इंशाल्लाह वजीर आजम। उमर भट्टी साहब को तो एकदम से उठ के ऐसा लगा, वो 8 फरवरी 9 फरवरी की सुबह उठ गए। 8 फरवरी के नताइज अखबार में। आपको भी ऐसे ही लगा कि आपने अखबार देखा? तो नहीं, मुझे खुद शॉक पहुंचा था और मुझे लगा कि मैं जैसे भट्टी साहब को तो लगा, मुझे तो ये लगा कि मैं वैसे फ्यूचर में पहुंचे। ये तो मुझे पता था कि मैं टाइम पर उठ गया हूँ। हाँ। और अच्छा वैसे इससे एक बात क्लियर हो गई है कि जो लोग हर टाइम ये बात करते रहते थे कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, नवाज शरीफ ने ये बता दिया कि अगर हम इलेक्शन जीत गए, जो कि जरूरत नहीं है वैसे, तो आगे नवाज शरीफ ही इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। ये बड़े मजे का एंगल है वैसे। अच्छा फखर तो हमें बता ही चुके हैं कि क्यों है, क्योंकि सर्वेज जो हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं फखर आप? हाँ, मैं आज भी समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं होंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। इतनी सीटें लेने के बाद भी, जैसे आपने सर्वेज का हवाला दिया अभी, क्यों? हाँ जी, ऐसा क्यों होगा? मुझे यही लगता है कि नवाज शरीफ साहब आखिरी टाइम पे जीतने के बाद भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब को ही आगे करेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए। और यही मैं वैसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो भट्टी साहब ने अभी वो पढ़ के सुना है ना कि इमरान से बेहतर होंगे, तो वैसे मेरे ख्याल में अगर पीटीआई की हम बात वैसे तो बहुत करते हैं, लेकिन हम उनकी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस की बात नहीं करते। ये आप देखिए कि जो 1988 से लेकर जो 99 तक हुकूमतें, 11 साल 4 हुकूमतें थी पीपल्स पार्टी नून, अच्छा उनके ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया जाता है कि जी बहुत ही बुरी थी, करप्ट भी थी, फलाना भी था, ये भी था। लेकिन आप उनका टेन्योर देखें, फिर 2008 से 2018 का उनका टेन्योर देखें, तो उसके अंदर उन्होंने क्या क्या काम किए, उन्होंने क्या क्या लेजिस्लेशन की, डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जो इस तरह की कंसेंसस ऑन टेररिज्म हुए और इकोनॉमी बेहतर हुई है, जो बाकी चीजें हुई हैं वो उनके टाइम में हुई है, जिनको ये करप्ट और बुरा भला और सब कुछ कहते हैं, जो बहुत प्यारे और हैंडसम और क्योंकि बहुत वो अच्छे हैं, उसके ऊपर जो बात होती है तो उनकी गवर्नेंस वगैरह अगर आप उठा के देख लें तो आप मुझे बताएं कि उनको दिखाने के लिए है क्या। यानी कि अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करते थे, जो खान साहब खुद बहुत पुराने जो है वो आदाद शुमार उठाते थे, उसकी बात कर लें। अच्छा मीडिया की आज़ादी के ऊपर बात कर ले। आरएसएफ जैसे इदारे ने उनको प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का, प्रेडेटर का उर्दू तर्जमा तो मेरे ख्याल में दरिंदा ही होता है, अगर कोई बेहतर लफ्ज़ है तो आप बता सकती हैं। तो ये मुझे बताइए कि जो सारे इंडिकेटर्स थे, वो जो 2 बहुत बुरी थी, उन्होंने 18वीं तरमीम भी दी, उन्होंने बहुत सारे और भी काम किए, लेकिन ये कि वो दोनों पार्टीज बहुत बुरी थी। ये जो एक बिल्कुल इस तरीके से एक आइसोलेशन में देखा जाता है और इस तरह से बात की जाती है कि जैसे, तो ये मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट, हम बैठे हुए हैं टीवी के ऊपर, हमें इसके ऊपर ये बात भी